नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव के ऊपर, उनकी विधायकी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार शाम को उनको नोटिस दे दिया, जिस पर उनको 10 नवंबर तक जवाब देना है। क्या बात है पूरी मैं आपको बताऊंगा खबर के बीच में, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस वक्त अखिलेश यादव जो है अपनी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में वापस आ चुके हैं। उनकी एंट्री हो चुकी है और सबसे पहला बयान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्यों डाला है ये मैं अगर आपको बताऊं तो हमें जाना होगा विधानसभा चुनाव के ऊपर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की जीत हो गई थी तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। वो आरोप ये थे कि जो उन्होंने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने M+Y जो यादव वोट बैंक थे उनको, अगर उनकी गिनती की बात करूं तो उनकी गिनती में हेरफेर की थी। ऐसा अखिलेश यादव की सपा ने और अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या करा कि उनको नोटिस दिया, बोला कि भैया जो आपने जो आरोप लगाए हैं उनका मुझे सबूत दीजिए 10 नवंबर तक। तो हमारे साथ में देखिए सहयोगी जुड़ गए। अबरार, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया नोटिस दीजिए, और अखिलेश यादव ने जो बोला कि इलेक्शन कमीशन ने हेरफेर की है या फिर बीजेपी ने हेरफेर की है, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में अगर अखिलेश यादव जो हैं वो 10 नवंबर तक जवाब नहीं दे पाते हैं नोटिस का, तो क्या उनकी विधायकी जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा हर बार चुनाव के बाद ये सवाल उठाए जाते हैं, कई बार मायावती ने भी सवाल उठाया और अखिलेश यादव ने उठाए, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि दरअसल चुनाव के बाद जब नतीजे घोषित किए जाते हैं तो इस तरीके से अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके सबूत चुनाव आयोग के समक्ष रखने ही चाहिए। और ऐसे में जब चुनाव आयोग के अगर उस जो एक तरीके से उनको जो एक रिपोर्ट जो आपने बताया सारी चीज़ें, उस पर अगर बात करूँ यहाँ पर, तो अखिलेश यादव अगर उस मामले में 10 नवंबर तक अगर अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं सही ढंग से, तो कहीं ना कहीं उन पर जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कार्रवाई चुनाव आयोग जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक बार जो है पूरे विस्तृत तौर पर जो है एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम जानकारियाँ दी थी। तो अब इस तरीके के सवाल बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, और अगर बनते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सबूत आपको जो है चुनाव आयोग को पेश करना ही पड़ेगा, जैसा कि अब अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने कह दिया। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि अब चुनाव आयोग उन पर क्या एक्शन लेता है, अगर वो उस तरीके से उनको संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाते हैं तो। नहीं, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा अबरार कि ईवीएम का रोना देखिए हर विपक्ष करता है, क्योंकि भाजपा जहाँ जीतती है वहाँ पे ईवीएम खराब होता है। अब पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी जीती, दिल्ली में जीती, तब वहाँ पे कोई ईवीएम का रोना नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीती तो देखिए ईवीएम खराब है। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ईवीएम में जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती चुनाव के समय खास तौर से, तो छिटपुट घटना देश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन उससे इस तरीके का प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित नहीं है। और अगर इस तरीके का संदेह है किसी भी सियासी पार्टी को और किसी खास विधानसभा क्षेत्र पर, तो आप उसकी जांच जो है चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके करवा सकते हैं। लेकिन मात्र बयानबाजी और राजनीतिक आरोप के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की उस अस्मिता को एक जो है निशानी कटघरे में ला करके खड़ा कर देना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। धन्यवाद अबरार आपका। देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले तो आरोप लगाए, फिर इलेक्शन कमीशन ने पलटवार किया, तो सपा देखे काफी गुस्से में नजर आ रही है। सपा कार्यकर्ता नेता जो है वो इलेक्शन कमीशन और मोदी यानी बीजेपी के ऊपर काफी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखिए अब देखना होगा कि 10 नवंबर तक अखिलेश यादव का क्या बयान आता है, क्या नोटिस आता है, क्या विधायकी जाएगी नहीं जाएगी, इस पर सवाल खड़े होंगे। तब तक के लिए देख रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।